पलटी मार पाकिस्तान एक बार फिर पलट गया। कभी क्रिकेट में भारत को धौंस दिखाने वाले 5 दिन में ही पलटी मार गए। बांग्लादेश के बहाने मुस्लिम देशों में हीरो बनने की पाकिस्तान की कोशिशों को बांग्लादेश ने ही पलीता लगा दिया। पहले पाकिस्तान का ड्रामा, हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का। फिर मैच पर यू टर्न। पांच दिन पहले तक बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान कुछ घुड़कियों में ही घुटनों पर आ गया। पहले बांग्लादेश के समर्थन में भारत के साथ मैच का बॉयकॉट करने वालों को जब लगा कि हम कंगाल हो जाएंगे तो उन्होंने मैच खेलने की तिकड़े में भिड़ा दी। लेकिन पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी की हेकड़ी ने उनके अपने ही वजीर आजम की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आपको ये बताया कि पाकिस्तान कैसे मैच खेलने के लिए घुटनों पर आया। उससे पहले मुंह फुलाने वाला शहबाज शरीफ का ये बयान एक बार फिर से पूरा सुन लीजिए। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान तो पलटी मार निकला। सिर्फ दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को नहीं बल्कि पाकिस्तानी पत्रकारों को भी ये लगता है कि फील्ड मार्शल मुनीर के दबाव में बड़बोले बयान देने वाला मोहसिन नकवी एक दिन देश की लुटिया डुबोएगा। और हुआ भी वही। मुनीर की आदत है कि वो बॉर्डर पर भी पिटवाता है और क्रिकेट के पिच पर भी पाकिस्तान की टीम को बार बार बेशर्मी का मौका देता है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मुनीर और शहबाज हमें कब तक बार बार चूरन चटाएंगे। इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। पता ही चला है कि उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो शराइत रखी हैं, जो कंडीशंस रखी हैं, वो तो कुछ और ही है भाई साहब। वो तो बांग्लादेश है ही नहीं। और ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैं इतने दिन से कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप चूरन खिला रहे हैं, ये चूरन बिक रहा था कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ हैं, हम तो जो है जी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है, बांग्लादेश हमारा भाई है इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान को भी ये मालूम है कि भारत से खेले बिना उसका गुजारा नहीं है। पहले ही कंगाली झेल रहे हैं। पाकिस्तान को क्रिकेट खेलकर कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैदान पर भले ही वो भारत के साथ मुंह की खाते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी लौटकर अपने घर जाते हैं तो मैच फीस के बतौर कुछ मेहनताना उन्हें भी मिल जाता है। ये बात खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा कबूल कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दलील दे रहा है कि हमने बांग्लादेश के कहने पर भारत के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला किया। तो राय ये है कि क्रिकेट की भावना को बचाने के लिए फैसला किया। श्रीलंका यूएई के कंधे पर भी बंदूक रख दी। लेकिन हकीकत क्या है ये पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है। पीसीबी और पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली ये कहा गया कि जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएं। हमें पैसे की जरूरत है पाइन। ये जो पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? तो भाई हर कोई पैसे पे मरता है। उन्होंने कहा भाई पहले ही जो है ये पैसे के हालात देख लें हमारे, हमें पैसा चाहिए, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, हमारी मांगे मानी जाए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी, जब बांग्लादेश ने भारत के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान इस आग में कूद गया, अपने हाथ जला लिए। लेकिन आईसीसी ने उसके सामने उसी की चाल चल दी। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान ने ढाल बनाया, आईसीसी ने उसी को आगे कर दिया।
लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हम किसी मुल्क से अगर हम नहीं खेलना चाहते और आईसीसी बोले आप खेलें, नहीं खेल सकता पाकिस्तान। क्यों? सरकार ने मना करा ना, सरकार ने ही मना करा था ना मैच का। तो मतलब प्रेस रिलीज आई कि भाईजान नहीं, हम नहीं खेलेंगे। आज सरकार ने ही बोला ना। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने दोस्ती निभाई। लेकिन हकीकत क्या है, ये जी न्यूज आपको बताएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मैच में आईसीसी को करीब 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। मुकाबला नहीं होता तो आईसीसी से लेकर ब्रॉडकास्टर तक सबको नुकसान होता। पाकिस्तान को आईसीसी से मिलने वाला रेवेन्यू रोका जा सकता था, जिससे पीसीबी कंगाल होने की हालत में पहुंच जाता। लिहाजा पाकिस्तान ने फिर से पैंतरा बदल दिया। दाल नहीं गली तो बेइज्जती और बेशर्मी से बचाने के भी 50 बहाने हैं। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि धुरंधर बनने चले थे और सरेंडर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।